नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता पाटिल। आप सबका फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कैसे हो बच्चों? मैं आशा करती हूँ कि आप घर में सब जन खुश और स्वस्थ ही होंगे। तो बच्चों, हमने हिंदी के वीडियो को देखा है। उस वीडियो में हमने वर्णमाला से लेकर एक ही मात्राओं को देखा है और उसी को सीखा है। सबसे पहले हमने वर्णमाला को सीखा है। वर्णमाला में हमने वर्णमाला कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसी को देखा है और उसी को सीखा है। उसके बाद अ से लेकर ए तक सभी वर्णों की यानी अक्षरों की मात्राओं को देखा है और उसी को सीखा है। आ से लेकर ए तक मात्राएं अक्षरों को किस तरह से लगाई जाती है और अक्षर किस तरह से बनते हैं उसी में हमने देखा है और सीखा है। तो सबसे पहले वाले वीडियो में हमने वर्णमाला को देखा है और वर्णमाला को सीखा है। और एक बार हम अभी वर्णमाला को सीखेंगे यानी कि वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। आओ बच्चों, और एक बार हम वर्णमाला को सीखेंगे। हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला यानी वर्णों की माला। जैसे मोतियों की माला होती है, फूलों की माला होती है, उसी तरह हिंदी में वर्णों की माला होती है। सबसे पहले मैं आपको वर्णमाला की परिभाषा बताऊंगी। वर्णमाला की परिभाषा इस तरह है बच्चों, सभी वर्णों को एक साथ एक धागे में क्रम के साथ जोड़कर रखना, हम उसे क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला कहते हैं। यानी और एक बार बोलो बच्चों, सभी वर्णों को एक साथ एक धागे में क्रम के साथ जोड़कर रखना, हम उसे क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में यानी हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। भेद मीन्स प्रकार, भाग। कौन कौन से है वो मुख्य दो भेद? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन बोले तो सभी को याद ही होगा, स्वर कौन कौन से है और कितने हैं, व्यंजन कौन कौन से है और कितने हैं। तो सबसे पहला वाला भेद कौन सा है बच्चों? स्वर। तो सबसे पहला वाला भेद हम स्वर का अध्ययन करेंगे। स्वर। स्वर बोलने के बाद आपको याद ही होगा, स्वर का पहला वर्ण कौन सा है बच्चों? याद है ना आपको? स्वर का पहला वर्ण है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर कौन कौन से है बच्चों? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सब क्या है बच्चों? स्वर के वर्ण है यानी कि अक्षर है। और इसमें अयोगुहा, अम और आहा। अयोगुहा कौन कौन से है? अम और आहा। अम को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। क्या है बच्चों?
देखो, ओ आ, ई उ ऊ, री ए आई, ओ औ। ये क्या है? मूल स्वर है। और अयोगवा अम और आहा, ये दो अयोगवाह है। अम को अनुस्वर कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। स्वर, मूल स्वर कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हुए तो कुल? 11। और अयोगवाह 2। सब मिला के कितने हो बच्चों? 13। कितने हुए? 13 यानी 13। स्वर 11 है और अयोगवाह 2 है। ये सब स्वर है ना, स्वर के वर्ण है ना, एक किसी की सहायता से बने हुए वर्ण है, अपने बलबूते पर बने हुए शब्द है। किसी ध्वनि उच्चारण करने में, ध्वनि करने में किसी की सहायता नहीं लेते, ये अपने बलबूते पर बने हुए वर्ण है। तो बच्चों देखो, स्वर, स्वर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अयोगवाह। स्वर वर्ण में ह्रस्व वर्ण कौन कौन से है और दीर्घ वर्ण कौन कौन से है और अयोगवाह कौन कौन से है, मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगी। देखो बच्चों, इधर ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, ये क्या है? स्वर के वर्णों में ह्रस्व वर्ण। दीर्घ वर्ण आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ वर्ण है। अयोगवाह अम, आहा, अम और आहा, ये अयोगवाह है। देखो, ह्रस्व वर्ण में अ, ई, उ, री। दीर्घ वर्ण में आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। और अयोगवाह में अम, आहा। देखो बच्चों, ये 4 वर्ण है, ये 7 वर्ण है और ये 2। सब मिला के कितने हुए? 13। ह्रस्व स्वर यानी इस वर्णों को उच्चारण करने में, बोलने में समय कम लगता है। जैसे कि देखो, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर मीन्स इसे उच्चारण करने में समय ज्यादा लगता है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अयोगवाह, अयोगवाह कौन कौन से है? अम और आहा। अम को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अयोगवाह, ये सब वर्ण मिला के कितने हैं? 13। मूल स्वर 11 है और अयोगवाह 2 है, सब मिला के 13। तो बच्चों, इसी वर्ण, स्वर के वर्णों का एक चार्ट दिखाऊंगी। उस चार्ट
में आपको स्वर के वर्णों से बने शब्द और चित्र, उसके माध्यम से आपको स्वर के वर्ण दिखाऊंगी। ये स्वर वर्ण का चार्ट है बच्चों। देखो, स्वर वर्ण यानी स्वर का वर्ण, जो जो अक्षर है ना, ये इधर है ना, अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अम आह, इसी वर्णों से बने कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों के नीचे उस स्वर वर्णों से बने शब्द दिए गए। देखो बच्चों, अ से अनार, अ से अजगर, अ से अदरक। आगे देखो बच्चों, आ से आम, आ से आग, आ से आलू। आगे देखो बच्चों, ई से इमली, ई से इडली, ई से इंजन। छोटा ई होने के बाद कौन सा ई आता बच्चों? बड़ा ई से ईख, ई से ईद, ई से ईट। बड़ा ऊ होने के बाद, सॉरी, बड़ा ई होने के बाद छोटा ऊ आता है। देखो, छोटा ऊ से बने शब्द, ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उपवन। बड़ा ऊ से बने शब्द देखो बच्चों, ऊ से बिलाव, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊन, री से ऋषि, री से ऋतु, री से ऋषभ, ए से एड़ी, ए से एकतारा, ए से ऐरावत, ए से ऐना, आई से ऐश्वर्य, आई से ऐरावत, आई से ऐना, आई से ऐश्वर्य, ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओट, औ से औरत, औ से औजार, औ से औषधि, अम से अंगूर, अम से अंगूठा, अम से अंगूठी, आहा यानी नमः। तो बच्चों, ये क्या था? स्वर वर्णों से बना चार्ट। इसमें चित्रों के माध्यम से शब्द किस तरह बनते हैं, हम इस चार्ट के माध्यम से सीखा है। तो बच्चों, आगे देखो, आपको कुछ कार्ड के माध्यम से स्वर वर्णों के चित्र और शब्द दिखाऊंगा। ये क्या है बच्चों? कार्ड है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आहा से नमः। तो बच्चों, ये क्या थे? स्वर वर्णों से बने चित्र और शब्द कार्ड के माध्यम से आपको दिखाया है। और एक बार इसी को देखो बच्चों, ओ से अनार, ओ से अनार, आ से आम, आ से आम, आ ई से इमली, ई से इमली, ई से ईख, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ
री, री से ऋषि, री से ऋषि, री री री, ए ए ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए ए ए, आई आई आई, आई से ऐनक, आई से ऐनक, आई आई आई, ओ ओ ओ, ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ ओ ओ, औ औ औ, औ से औरत, औ से औरत, औ औ औ, अम अम से अंगूर, अम से अंगूर, अम आह आह आह, नमः, धन्यवाद।